नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, एक ऐसी प्राचीन और पवित्र कथा की दुनिया में जहां दिव्यता खुद धरती पर उतरी थी। आइए जनकपुर की इस दिव्य गाथा को मिलकर समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है मिथिला की धरती से। जरा सोचिए, ये कोई आम राज्य नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हवा में भी आध्यात्मिकता और सच्चाई की महक थी। और यहीं राजा जनक के पुण्य प्रताप से रोशन इस भूमि पर हमारी कहानी का आगाज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी अद्भुत राज्य की, मिथिला यानी धर्म की भूमि। यह राजा जनक का पवित्र राज्य था और इसे ज्ञान और तप का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। देखिए, राजा जनक सिर्फ एक शासक नहीं थे, उन्हें विदेह कहा जाता था। मतलब जो शरीर के बोझ से भी परे हों। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे और उन्हीं के राज में मिथिला की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, एक ऐसी जगह के तौर पर जहां हर कोई सच और धर्म के रास्ते पर चलता था। और यही पवित्र माहौल एक दिव्य घटना की जमीन तैयार कर रहा था। और फिर इसी पवित्र धरती पर वो घड़ी आई जो इस पूरी कहानी का दिल है। धरती की बेटी का आगमन, एक ऐसी चमत्कारी खोज जिसने मिथिला का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि राजा जनक एक बहुत ही पवित्र यज्ञ के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। उन्होंने जमीन की उर्वरता जांचने के लिए खुद ही हल चलाना शुरू किया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हल की नोक जमीन में धंसी और धरती फट गई और उस दरार और जैसे ही राजा जनक ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, कहते हैं कि उनके दिल में एक ऐसी गहरी, एक ऐसी अलौकिक शांति उतर आई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये पहला इशारा था कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद दिव्यता का ही एक रूप है। अब धरती पर जो हुआ वो तो चमत्कारी था ही, लेकिन इसकी गवाही तो आसमान से आने वाली थी। अब वो पल आ गया था जब स्वर्ग से उनकी असली पहचान दुनिया के सामने आने वाली थी। उस आसमानी घोषणा से ठीक पहले मानो पूरी प्रकृति जश्न मनाने लगी। अचानक आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता भी इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और तब आकाशवाणी हुई, एक ऐसी आवाज जिसने सारे संशय मिटा दिए। देवताओं ने घोषणा की, ये बालिका स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, जनक भवन की भवानी सीता। बस यही वो पल था जब धरती की पुत्री को स्वर्ग से भी पहचान मिल गई। तो उनके इस दिव्य जन्म के बाद सीता का पूरा बचपन जनकपुर में ही बीता। और ये वही धरती है जो न सिर्फ उनके बचपन बल्कि उनके जीवन की एक और सबसे महत्वपूर्ण घटना की भी गवाह बनी। उनके जो अलग अलग नाम हैं वो खुद उनकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। उन्हें भूमि पुत्री कहा गया क्योंकि वो धरती से प्रकट हुई थी। जानकी और जनक नंदिनी नाम उनके पिता के प्यार को दिखाते हैं। और मैथिली मतलब मिथिला की राजकुमारी के रूप में उनकी पहचान है। हर एक नाम उनकी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जनकपुर सिर्फ उनके बचपन का घर ही नहीं था, बल्कि ये वो जगह भी थी जहां उनका प्रसिद्ध स्वयंवर हुआ। वही स्वयंवर जहां भगवान राम ने शिवजी का दिव्य धनुष तोड़कर उनसे विवाह किया था। ये पवित्र भूमि उनके जीवन के दो सबसे बड़े अध्यायों की साक्षी है। लेकिन कहानी सिर्फ उनके जन्म और विवाह तक ही सीमित नहीं है। जनकपुर के लोगों के लिए वो हमेशा से एक उद्धारकर्ता, एक रक्षक रही हैं। उनकी विरासत की ताकत इस एक पुकार में महसूस की जा सकती है। वहां की लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब भी कोई, खासकर महिलाएं, किसी मुसीबत में पड़तीं तो उनके मुंह से बस यही निकलता था, मैया जानकी संकट मोचन। और लोगों का ये विश्वास अटूट था। वो मानते थे कि माता जानकी उनकी पुकार फौरन सुनती हैं और उनके सारे दुख हर लेती हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक राजकुमारी या देवी नहीं बल्कि एक माँ थी जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद रहती हैं। तो इस वृत्तांत को हम इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी, धरती से जन्मी एक कन्या की ये कथा, आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं।